भाग 2 कर्म का रहस्य। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वो कर्म कम और फल की चिंता ज्यादा करता है। वो काम शुरू करने से पहले ही सोच लेता है, अगर सफल नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर लोग हंसे तो क्या होगा, अगर मेहनत बेकार चली गई तो। यही सोच मनुष्य के साहस को धीरे धीरे खत्म कर देती है। पौधा कर्म क्या है? कर्म केवल शारीरिक काम नहीं होता। आपका सोचना, आपका बोलना, आपका व्यवहार, ये सब कर्म ही हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मन से किया गया कर्म हाथ से किए गए कर्म से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। यदि मन नकारात्मक है तो अच्छे कर्म भी भारी लगने लगते हैं, और यदि मन शांत है तो कठिन कर्म भी आसान हो जाते हैं। धान फल की चिंता क्यों होती है? फल की चिंता इसलिए होती है क्योंकि हम भविष्य में जीने लगते हैं। आज का इंसान कहता है, अभी मेहनत कर रहा हूँ लेकिन कल क्या मिलेगा, अभी संघर्ष है लेकिन अंत क्या होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो वर्तमान में जीना सीख लेता है उसे भविष्य डराता नहीं। जब आप वर्तमान में पूरी ईमानदारी से कर्म करते हैं तो भविष्य स्वयं सुंदर बन जाता है। किसान और बीज का उदाहरण। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मान लो एक किसान खेत में बीज बोता है, क्या वह रोज जमीन खोदकर देखता है कि अंकुर निकला या नहीं? नहीं, वह क्या करता है, समय पर पानी देता है, धूप मिट्टी का ध्यान रखता है, धैर्य रखता है, क्योंकि उसे भरोसा है कि बीज का स्वभाव अंकुरित होना है। उसी प्रकार आपका कर्म ही बीज है और फल उसका स्वभाव। फल से आसक्ति का नुकसान। जब मनुष्य फल से जुड़ जाता है तो 3 समस्याएं पैदा होती हैं। डर, अगर फल नहीं मिला तो। क्रोध, मैंने इतना किया फिर भी क्यों नहीं मिला। अहंकार, मुझे फल मिला क्योंकि मैं सबसे बेहतर हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, आसक्ति दुख की जननी है। जिसने फल से मोह छोड़ दिया उसका मन कभी अशांत नहीं होता। कर्मयोग क्या है? कर्म करते हुए मन को शांत रखना ही कर्मयोग है। कर्मयोग का अर्थ यह नहीं कि आप काम छोड़ दें। कर्मयोग का अर्थ है, पूरी निष्ठा से काम करो लेकिन परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म को पूजा बना लेता है उसके लिए जीवन बोझ नहीं रहता। असफलता भी कर्म का फल है। अक्सर लोग पूछते हैं, अगर मैं सही कर्म कर रहा हूँ तो फिर असफलता क्यों मिलती है? श्री कृष्ण कहते हैं, हर असफलता अंतिम नहीं होती। कभी कभी असफलता अहंकार तोड़ने आती है, सही दिशा दिखाने आती है, आपको मजबूत बनाने आती है। जिस दिन आप असफलता से सीखना शुरू कर देते हैं उसी दिन वह असफलता आपकी गुरु बन जाती है। तुलना करने की भूल। मनुष्य अपने कर्म की तुलना दूसरों के फल से करता है। वह कहता है, वह मुझसे कम मेहनत करता है फिर भी आगे क्यों है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर आत्मा की यात्रा अलग है। आप नहीं जानते उसने पिछले जन्मों में क्या कर्म किए, वह भीतर से किन संघर्षों से गुजर रहा है। तुलना करने से केवल ईर्ष्या बढ़ती है, शांति नहीं। निष्काम कर्म का सुख। जब आप बिना फल की इच्छा के कर्म करते हैं तो एक अद्भुत चीज होती है, आपको काम करते हुए आनंद आने लगता है। काम बोझ नहीं लगता, समय जल्दी बीतता है, मन शांत रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, निष्काम कर्म करने वाला सदैव मुक्त रहता है। कर्म और भाग्य। बहुत लोग कहते हैं, जो भाग्य में लिखा है वही होगा। श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, भाग्य भी कर्म से ही बनता है। आज जो आपका भाग्य है वह आपके पुराने कर्मों का फल है, और आज जो कर्म आप कर रहे हैं वही आपका आने वाला भाग्य है। इसलिए कर्म से भागना भाग्य से भागना नहीं है। कर्म करते समय याद रखने योग्य बातें। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ईमानदारी से करो, फल की जल्दी मत करो, दूसरों से तुलना मत करो, परिणाम मुझे सौंप दो, धैर्य को अपना मित्र बनाओ। जो इन बातों को समझ गया उसका जीवन सरल हो जाता है। श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश भाग 2 का सार। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म तुम्हारा कर्तव्य है,
फल मेरी जिम्मेदारी, तुम चलते रहो, मार्ग मैं बना दूंगा, तुम प्रयास करते रहो, सफलता मैं भेज दूंगा, बस विश्वास रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मन शांत रखकर कर्म करता है और फल मुझे सौंप देता है, मैं उसके जीवन की हर उलझन स्वयं सुलझा देता हूँ। मित्रों, अगर ये उपदेश आपके मन को थोड़ी भी शांति दे पाया हो, तो इसे सफल समझिए। भगवान पर भरोसा रखिए, कर्म करते रहिए और चिंता छोड़ दीजिए। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।